हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को एसएन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और कैसे अभी रिवीजन करना है 11th के लिए, और फिर गोल विलेज में जाने का हम लोगों को एडवांटेज क्या मिलता है एक्स्ट्रा वो बताऊंगा। क्या कुछ अलग होता है, क्या हम यहाँ पे पढ़ करके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या गोल विलेज जाना नेसेसरी ही है या फिर हम लोग जाते हैं वहां पे तो क्या हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर आपका सिलेबस या तो फिनिश्ड हो गया होगा, शुरुआत का अगर बैच होगा तो, या फिर अगर आपका थोड़ा लेट एडमिशन हुआ है तो आपका कुछ टॉपिक बाकी होगा, आपका भी सिलेबस बाकी होगा, चल रहा होगा पढ़ाई। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऐसे बच्चे के लिए जिनका सिलेबस अभी बाकी है, चल रहा है, जो लेट एडमिशन लिए हैं, तो उनको मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी आप पूरी तरह से फोकस करिए। जो आपका सिलेबस अभी चल रहा है क्लास में, बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले आप उसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है वो अगर अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको रिवीजन करने के टाइम ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा। एक बार अच्छे से जब पढ़ा हुआ रहता है तो रिवीजन आसानी से हो जाता है, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है रिवीजन। एक बार विजन अगर अच्छा हो जाता है तो रिवीजन, पुनः विजन उसको करना आसान हो जाता है। इसलिए पहला प्रायोरिटी अपने पढ़ाई का लगभग 70% टाइम आपको लगाना है, आपको जो अभी चल रहा है वर्तमान में क्लास में उसमें फोकस करना है, और जो 30% टाइम आपको बचता है वो बचे हुए टाइम आप लोगों को लगाना है जो पीछे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके रिवीजन करने में। अब मैं बातें करता हूं आप लोगों को जिनका सिलेबस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, शुरुआत का एडमिशन था, तो उनको क्या करना चाहिए। जिनका सिलेबस फिनिश्ड हो चुका है तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं बच्चों, आपको क्या करना है, जितने भी आप लोगों को क्लास टेस्ट हुआ है अभी तक, वो सभी क्वेश्चन को आप निकालें, उसको आप रिवीजन करें, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उसका जो भी आपको डाउट निकल करके आता है तो आप डाउट सेशन में जाकर के टीचर से मिलें, उसको डिस्कस करें। जितना ज्यादा आप टीचर से डिस्कस करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा और तैयारी देखते ही देखते अपने आप हो जाएगा। ये सबसे पहला काम करना है। जो भी क्लास टेस्ट अभी तक आपको हुआ है उसको अच्छे तरीके से निकाल करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जो भी आप लोगों को क्लास नोट्स बनाया गया है, टीचर ने आपको जो कॉपी में लिखाया है उसको आपको रिवीजन करना है। एक रूटीन बना करके अच्छे तरीके से टाइम दे करके आपको उसको पढ़ना है, समझना है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि रट्टा मारने से नीट क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। बातों को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात आप लोगों को करना है, एनसीईआरटी पढ़ने हैं, क्योंकि एसएन टेस्ट में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 70% से 80% क्वेश्चन जो रहेगा वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहने वाला है। खास करके बातें करूं बॉटनी की, जियोलॉजी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहां पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट होंगे और क्लासरूम में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, उस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्लास नोट्स को करेंगे और एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, आपको लगभग 70 to 80% रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, और वहीं से कॉन्सेप्ट लेकर के पूछा जाएगा, डायरेक्ट लाइन से भी रहेगा क्वेश्चन। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये काम आप लोगों को करना है। उसके बाद एक और आपको काम करना है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा या फिर मॉड्यूल में जो दिया हुआ रहता है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। चैप्टर वाइज आपको होना चाहिए, चैप्टर वाइज जो भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो नीट वाला पहले हुआ करता था एम्स भी, तो उसका भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, जे मेन का भी बना सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन पता चलेगा कि डायरेक्ट एसएन टेस्ट में आ गया है, प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन या जे मेन का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है, आईटी एडवांस का बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या फिर जे मेन का भी जो ऑनलाइन हुआ है, खास करके 2019 20 ये सब का हुआ है, वो सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हाई लेवल का दिया है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और मॉड्यूल को सॉल्व कर लीजिए। मॉड्यूल को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के थ्योरी को आप लोग पढ़िए, क्लास नोट्स को तैयार कीजिए। उसके बाद जो भी आपको क्लासरूम टेस्ट हुआ है वो सारे पेपर को निकाल करके आप सॉल्व करिए फिर से एक बार पुनः, और उसका जो भी डाउट निकलता है टीचर से डिस्कस करिए, आपका एसएन टेस्ट का तैयारी हो जाएगा। और अब मैं बातें करूं कि कितना नंबर हम लोग लाएंगे, एक बच्चे ने पूछा था कितना नंबर लाएंगे कि गोल विलेज के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, अगर आप 75 से लेकर के 85 के बीच में लाते हो, ठीक है, कभी कभी ये वैरी भी करता है, किसी किसी साल 70% से भी हो जाता है, 65% पे भी हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर है। अगर टफ होगा तो 65% पे भी हो जाता है, अगर आसान होगा पेपर तो वो 75 to 85 जाएगा। लेकिन यकीन करिए अगर आप 70% से एवं रखते हैं, 75 और 80 के बीच में रखते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, वहां पे आपका सिलेक्शन होना तय है।
अब मैं यहाँ पे बातें कर लेता हूं कि गोल विलेज जाने से फायदा क्या है, क्या वहीं पे जाकर के रिजल्ट हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाएंगे तो रिजल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे जो इस बार पढ़ रहे हैं, आप ही के साथ ब्रांच में पढ़े हैं और यहां से बुद्धा कॉलेज से भी पढ़ करके अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि हम ही लोग यहां भी पढ़ाते हैं, हम ही लोग वहां भी पढ़ाते हैं। तो टीचिंग में कहीं कोई आपको भेदभाव नहीं किया जाता है, ये मैं आपको खुल करके कह देना चाहता हूं। टीचिंग क्वालिटी में कहीं कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। जिस क्वालिटी में आप कंकरबाग में पढ़ते हैं, जिस क्वालिटी में आप लोग गोला रोड में पढ़ते हैं, चिवर कैंपस में पढ़ते हैं, आराधना में पढ़ते हैं, मेन बिल्डिंग में जहां भी पढ़ते हैं, आप बुद्धा कॉलेज में पढ़ते हैं, वही क्वालिटी आप लोगों को गोल विलेज में भी मिलेगा। तो क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी में कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि यही पढ़ते हैं, बुद्धा कॉलेज में पढ़ते हैं, कंकरबाग में पढ़ते हैं, और वो अपने घर में ही रह के पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट हो जाता है। वो हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, उनका रिजल्ट हो जाता है। और वहां भी कुछ बच्चे जाकर के अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो कुछ बच्चे का रिजल्ट वहां भी छूट जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद वहां जाने से बेनिफिट क्या होता है उस पर मैं बातें कर लेता हूं कि अगर हम गोल विलेज में जाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, क्या यहां ऐसा होता है जिसके कारण कि रिजल्ट का रेशियो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम बच्चे का वहां पर रिजल्ट हो ही जाता है। उसका कारण एक है एटमॉस्फेयर का और माइंडसेट का। माइंडसेट बदल जाता है। देखिए, किसी भी काम में सफलता के लिए मैं पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, दो चीज का होना बहुत जरूरी होता है। एक माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप किसी बातों को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो निगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन उनको ज्यादा मिलता है, वो बातों को अच्छे तरीके से दिमाग में होल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि माहौल ऐसा नहीं मिल पाता है। माइंडसेट उनका गंदा रहता है, हर एक चीज में वो निगेटिविटी को ही खोजते रहते हैं, उनको हर एक चीज में गलत ही लगता है, तो वो अच्छे तरीके से फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात होता है माहौल का। आप जब गोल विलेज में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलने वाला है कि वहां पे सारे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे आपको। जब देखो तब लोग पढ़ रहा है, वहां लाइब्रेरी होता है, आपको अलग अलग अपना केबिन मिल जाता है, अलग अलग आपको केबिन नंबर लिखा हुआ रहेगा, अलॉट हो जाएगा, वो आपको मिलेगा। जाके लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है तो वहां पे आपको एक केबिन मिल गया, लाइब्रेरी मिल गया, वहां पे जाकर आपको पढ़ना है। रूम में तो रहना नहीं है, रूम में सिर्फ खा करके सोने के लिए आना है। तो इसका फायदा यह होता है कि जब आप लाइब्रेरी में जाओगे, रात में दिन में कोई ना कोई आपको पढ़ते हुए मिल जाएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमेशा आपको वहां पे एमडी सर जाएंगे या फिर एसोसिएट डायरेक्टर रंजन सर जाएंगे, सारे लोग वहां पे जाते रहते हैं, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज टेस्ट होता है, वहां पे क्लासरूम टेस्ट हर एक बुधवार को होता है। इस तरीके से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर माहौल वहां पे दिया जाता है। सिर्फ बाद बाकी जितने टीचिंग क्वालिटी यहां पे आपको मिलता है उतना ही वहां मिलता है, बाद बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ माहौल का फर्क होगा। इतने आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, इतना पॉजिटिव माहौल दे दिया जाता है कि आप लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई टाइम बर्बाद नहीं करेगा, उसको शर्म आएगा, उसको खराब लगेगा कि हम यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं और मेरा रूममेट पढ़ाई कर रहा है, मेरे बगल में लोग पढ़ रहा है, उसको गंदा लगेगा, खराब लगेगा। तो सिर्फ मोटिवेशन मिलता है वहां पे जाने के बाद। और जो थोड़ा कमजोर भी पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनत करते करते, दूसरे को देखते देखते, और सर लोग आते हैं या हम लोग जाते हैं खुद वहां पे, तो मैं खुद जाता हूं वहां पे, मोटिवेट करता हूं सभी लोगों को, तो वो बच्चा कर लेता है, आइडिया उसको मिलते रहता है। एक और वहां पे एडवांटेज होता है ग्रुप डिस्कशन का। वहां पे बच्चे लोग क्या करते हैं, आपस में अपना रूममेट या फिर जो अगल बगल का बच्चा होता है, उसको जिसके साथ उसका फ्रेंडशिप होता है, वो एक ग्रुप बनाता है, छोटा बड़ा जो भी ग्रुप बनाता है, और जो भी पढ़ाई करता है उसको डिस्कस करता है आपस में। तो डिस्कशन से क्या होता है, हमारा नॉलेज शेयर होता है, और जब नॉलेज शेयर होता है एक दूसरे के साथ तो आप समझ सकते हो पढ़ाई बेहतर होता है। तो यही एक अंतर हो जाता है माहौल का और माइंडसेट। सर लोग इतना मोटिवेट करते हैं, खुद वहां एमडी सर हमेशा जाते रहते हैं, हर एक वीक तो लगभग उनका विजिट हो जाता है। तो वो जाकर के बच्चे को इतना मोटिवेट करते हैं, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि बातों को कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, इसका असर होता है उनके दिमाग पे, और वो पढ़ना फिर स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा उनका रिजल्ट हो जाता है। और जब वो क्या होता है, यहाँ पे रहते हैं, जब बुद्धा कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं, तो आप हम लोग के साथ रह पाते हैं, बस जितना देर क्लास है उतना देर रहते हैं। फिर आपकी जिंदगी आपके हाथ में, जो मन है वो आप करते हो, जैसे मन वैसे रहते हो। वहां पे क्या है कि आपको मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता है, मोबाइल आपका जमा हो जाता है। आप मोबाइल लेकर के भर दिन आप रील्स नहीं देख सकते हो, आप मोबाइल लेकर के भर दिन आप कुछ से कुछ नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको लिमिटेड टाइम के लिए भर दिन में 1 घंटा या आधा घंटा के लिए आपको मिलेगा मोबाइल। आप अपने फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, कुछ देर के लिए चैट कर सकते हैं, जो करना है उतने टाइम में आपको कर लेना है। बाद में फिर मोबाइल आपको जमा कर देना है, ईमानदारी से आपको पढ़ाई पे फोकस करना होता है। और सारे वहां पे जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो पूरी तरह से आपके सपोर्ट के लिए रहते हैं, दिन रात आपके लिए लगे हुए रहते हैं
24 घंटा आपके लिए वहां पे आदमी जो है, आपको कोई सी प्रकार का कोई समस्या होता है तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यही सब सुविधा वहां पे दिया जाता है। अब बच्चों को जब इतना सुविधा दिया जाता है, माइंडसेट उनका बदल दिया जाता है, तो रिजल्ट अपने आप हो जाता है। तो बच्चों, आज इतना ही हम लोग बात करते हैं, फिर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो भेजिएगा, मैं उसके मुताबिक वीडियो बना दूंगा। एक बच्चे का ये आया था मैसेज कि सर बताइए कैसे एसेंट टेस्ट तैयारी करें, क्या अभी गोल्ड विलेज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा कि बच्चे को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, अच्छा रहेगा। तो बच्चों, अभी से ही आपको तैयारी में लग जाओ, तो आपको जरूर गोल्ड विलेज के लिए सिलेक्शन भी मिलेगा और आपका अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस रहेगा टेस्ट में, और अच्छा नॉलेज भी आपको हो जाएगा कि नीट एग्जाम में बैठोगे भी तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जिनका भी थोड़ा सा कमजोर लेवल है, आप टेंशन मत लो, या जिनका नहीं होता है, मान लीजिए कि मैं अभी ही बता देता हूं कि गोल्ड विलेज के लिए अगर मान लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो यहीं से पढ़ करके बुद्धा कॉलेज से, कंकरबाग से, गोला रोड से या फिर अचीवर कैंपस से यहीं से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पे जाएंगे तो वहीं रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके माइंडसेट पे है कि आप डिस्ट्रैक्शन से कितना बच पाते हैं। वहां पे डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आपको लोग लगे हुए हैं आपके पीछे, वहां पे माहौल हम लोग जनरेट किए हुए हैं पहले से, और यहां पे आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप मेरे पास रहोगे क्लासरूम में, यहां पे हम लोग सब कुछ क्वालिटी आपको यही देने वाले हैं, सारे सुविधाएं यहां भी देने वाले हैं। लेकिन बाद बाकी जब आप यहां से चले जाते हो हम लोगों से पढ़ करके अपने हॉस्टल में, अपने घर में, तो वहां अगर आप अच्छा माहौल डेवलप कर लेते हो तो यहां भी आप घर पे पढ़ करके रिजल्ट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो जिनका अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो टेंशन मत लो, आप आराम से पढ़ो, माइंडसेट रखो बढ़िया पॉजिटिव, और माहौल बना करके रखो, ग्रुप डिस्कशन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका रिजल्ट यहां से भी हो जाएगा। सारे क्वालिटी जो भी टीचिंग का है सब कुछ सेम मिलने वाला है। बस थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का जो फर्क होता है ना, वो मैनेजमेंट का फर्क थोड़ा सा हो जाता है, जिसके कारण वहां पे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, ऐसा माहौल तैयार किया हुआ है, रिजल्ट का रेशियो वहां पे ज्यादा हो जाता है। बस इतना ही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ आ गई होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, जितना हो सके उतना ईमानदार रहें, और अपने आप पे फोकस करें। दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो दुनिया जरूर एक ना एक दिन अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।